संस्कृत भाषा की सामान्य जानकारी। इसके पहले के पाठ में हमने पढ़ा था संस्कृत पढ़ने का तरीका, जिसमें हमने अनुस्वार, विसर्ग, हलन तथा अवग्रह के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी थी कि उन चिन्हों को किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसके बाद में हम संस्कृत में यूज़ होने वाले वचन, लिंग, शब्द, धातु व पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके आधार पर ही हम संस्कृत को पढ़ सकते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों, ये बताओ। लिंग, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिंग। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है, जैसे बालक, चटका, फलम। बालक जो पुरुष जाति का बोध कराता है, चटका यानी चिड़िया जो कि स्त्री जाति का बोध कराता है, और फल जो कि नपुंसक है, अर्थात जिसमें कोई जान नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति अर्थात महिला का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सीता, चटका। चटका मतलब चिड़िया। दूसरा हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति अर्थात आदमी जाति का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाता है, जैसे रामः, गजः, अर्थात जो भी पुरुष से संबंधित शब्द हो वह। उसके बाद नपुंसक लिंग, जो शब्द किसी निर्जीव चीज अर्थात जिसमें जान नहीं होती का बोध कराता है नपुंसक लिंग कहलाता है, जैसे फलम, पुस्तकम इत्यादि। संस्कृत पढ़ते समय इन तीनों लिंगों के शब्द रूपों का प्रयोग हमें पाठों में मिलता है और इन शब्द रूपों के आधार पर ही हम पाठ को पढ़ते हैं तथा उसके अर्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। इसके आगे के भाग को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।